अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फिफ्थ क्रेनियल नर्व के बारे में जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नर्व की टाइप कौन सी है। तो ये है मिक्स टाइप। मिक्स टाइप वो नर्व होती है जिसमें सेंसरी और मोटर कंपोनेंट दोनों होते हैं। मतलब वो स्किन की तरफ से सेंसेशन लेके भी आती है और मसल्स की मूवमेंट को मोटर एक्टिविटी प्रोवाइड भी करती है। तो इसके लिहाज से जो हम सबसे पहले बात करेंगे उससे है न्यूक्लियस के। जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है इसके कितने न्यूक्लियाई हैं टोटल। तो ट्राइजेमिनल नर्व के 4 न्यूक्लियाई हैं, 3 सेंसरी एंड 1 मोटर। सेंसरी न्यूक्लियाई का नाम कौन सा है? प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस। दूसरा है स्पाइनल न्यूक्लियस। तीसरा है मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस। और जो फोर्थ वन है ये है मोटर न्यूक्लियस। अब हम इसके लिए बात कर लेते हैं कि जो फाइबर्स हैं जो इन न्यूक्लियस के लिए कौन कौन से आएंगे। तो देखें, जो ट्राइजेमिनल नर्व है बेसिकली ये हमारे पास सारी सेंसरी जो सेंसेशन है फेस के पास से लेके आती है। अब फेस के पास से 4 तरह की सेंसरी सेंसेशन आएंगी, जिसमें एक हमारे पास टच है, एक प्रेशर है, टेम्परेचर और पेन है। टच और प्रेशर को एक कैटेगरी आप इन्वॉल्व कर लो, टेम्परेचर और पेन को दूसरी कैटेगरी इन्वॉल्व कर लो। और तीसरी सेंसेशन में आती है प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव वो फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पोजीशन के बारे में बताते हैं। मसल्स जब मूव कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन के बारे में सेंसेशन देते हैं। तो टच और प्रेशर वाले जो सेंसेशन हैं वो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस में जाएंगे, और टेम्परेचर और पेन वाले जो हैं वो स्पाइनल न्यूक्लियस में जाएंगे, जबकि जो मसल्स की प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स है वो मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस में जाएंगे। तो ये तो तीनों हो गए सेंसरी। तो जो मोटर न्यूक्लियस है बेसिकली ये फाइबर्स भेजेगा मसल्स के पास उनकी एक्टिविटी के लिए। इसमें टोटल 8 मसल्स आते हैं। जो 8 मसल्स उसमें से 4 मसल आ जाएंगे मास्टिकेशन के मसल्स, और बाकी 4 में आ जाएंगे टेंसर विलाई प्लेटेनाई, टेंसर टेम्पेनिक, माइलोहाइड और एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो हमारे पास नर्व जो निकलेगी वो कोर्स के लिए मैं आपको सेपरेट बताऊंगा इसमें वीडियो। इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस जो है अरेंज है वो किस तरह अरेंज है। यहाँ पे ये देखें, सबसे ऊपर मेसेनकेफेलिक है, फिर प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस आ जाता है, ये सेंटर में करके मोटर आ जाता है, और नीचे हमारे पास आ जाता है स्पाइनल न्यूक्लियस। तो इस तरह रेंज है, सेंसरी मोटर इनके दरमियान में आ जाता है। अब यहाँ से देखें, ये सारे जो निकल रहे हैं ये एक ट्राइजेमिनल नर्व बना रहे हैं, और ट्राइजेमिनल नर्व आगे जो गैंग्लिया में जा रही है वो आएगा ट्राइजेमिनल न्यूरल गैंग्लिया। उधर से हमें बस निकल के फेस की तरफ जाएंगे। अब इसमें एक बात नोट करें, जो मोटर न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं वो इसको बाईपास कर देते हैं, इसमें से नहीं पास करते। अब हम बात करते हैं सेंसरी कंपोनेंट। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सेंसरी कंपोनेंट जो है, अब यहाँ पे गौर पे डायग्राम में देखें, ये है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। इसमें 3 तरह के आ जाते हैं, 3 तरह की डिवीजन आती है फेस से, और वहाँ से आके एक मिलकर सेंसरी कंपोनेंट बन जाता है। तो देखिए, सेंसरी कंपोनेंट में 4 तरह की सेंसेशन मैं आपको बता चुका हूँ। टच और प्रेशर एक में आ जाएगा, और पेन और टेम्परेचर दूसरे में आ जाएगा। वो फेस से आके ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में गया। ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से एक सेंट्रल प्रोसेस बनेगा। सेंट्रल प्रोसेस आप ये देखें, एक ये ऊपर की तरफ असेंडिंग फाइबर्स और नीचे की तरफ डिसेंडिंग फाइबर्स हैं। ये जो सेंटर में है इसको स्किप कर दें, ये मोटर फाइबर्स हैं, ये इसको बाईपास कर देंगे। जो असेंडिंग फाइबर्स हैं ये हमारे पास अपर साइड पर चले जाएंगे और प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस में, और ये सप्लाई करेंगे टच और प्रेशर को, और ये किस में है? असेंडिंग रूट में। और डिसेंडिंग में हमारे पास कौन से आएंगे? पेन टेम्परेचर वाले, और ये चले जाएंगे स्पाइनल न्यूक्लियस में। इसके अलावा हमारे पास मेसेनकेफेलिक फाइबर्स होंगे जो यहाँ पर की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स आएंगे। ये वही बात है, बस फर्क क्या है कि हमारे पास असेंडिंग डिवीजन आ गई और ये डिसेंडिंग डिवीजन आ गई। फर्दर रहते हैं मोटर कंपोनेंट। मोटर कंपोनेंट जो है बेसिकली देखिए फाइबर्स लेके आएगा। ऊपर कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स आ जाएंगे, हमारे पास बोनो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, रेटिकुलर फॉर्मेशन से आ जाएंगे, रेड न्यूक्लियस से आ जाएंगे, मिड ब्रेन से, टेक्टम से आ जाएंगे, मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस। इन सारों से फाइबर्स आने के बाद पहले ये मोटर न्यूक्लियस तक आएंगे, और मोटर न्यूक्लियस से फाइबर्स जाएंगे आगे फेस की तरफ, मसल्स की तरफ। तो याद रखें, सेंसरी हमेशा फाइबर्स सेंसेशन लेके आते हैं, और जो मोटर है वो ब्रेन के लेवल से और ब्रेन स्टेम के लेवल से फाइबर्स मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। उसमें 8 मसल्स के नाम आपको बता चुका हूँ। अब ट्राइजेमिनल नर्व का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व जो है बेसिकली हमारे पास कहाँ पे लाई करती है, सबसे सवाल पहले यही आता है। इसके न्यूक्लियस हमारे पास लाई करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ न्यूक्लियस। ये देखें, मेडुला के लेवल पे और पोन्स के लेवल पे। बेसिकली मेडुला के लेवल पे और अपर पोन्स के लेवल पे ट्राइजेमिनल नर्व की न्यूक्लियस लाई करते हैं। तो मेनली हम बात करेंगे जो ट्राइजेमिनल नर्व लीव करेगी वो लीव कहाँ से करेगी? पोन्स के एंटीरियर सरफेस से। एंटीरियर सरफेस से जब लीव करेगी इन द फॉर्म ऑफ 2 रूट्स, एक है सेंसरी रूट, एक है मोटर रूट। ट्राइजेमिनल नर्व का मेन सेंसरी फंक्शन है, मोटर फंक्शन कम है तो सही, लेकिन मेनली कौन सी नर्व है? ये सेंसरी है। तो इस लिहाज से इसकी जो बड़ी रूट होगी वो होगी सेंसरी, और छोटी रूट होगी मोटर। तो 2 रूट से बाहर निकलेगी, और फिर जैसे बाहर निकलेगी ये कौन से फोसा में लाई करेगी? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। उसके बाद ये फॉरवर्ड रन करेगी, और हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द पिट्रस टेम्पोरल बोन आएगी। वहाँ पे जाके ये एक एरिया होता है मैकल्स केव, उसमें जाके ये गैंग्लियोन बनाएगी जो सेंट्रल प्रोसेस के जरिए, जब गैंग्लियोन का नाम होगा ट्राइजेमिनल गैंग्लियोन। ट्राइजेमिनल गैंग्लियोन से आगे 3 ब्रांचेस निकलेंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
एक नर्व निकलेगी वो तीन में डिवाइड हो जाएगी। जो फर्स्ट वाली है उसको हम बोलेंगे ऑप्थेल्मिक डिवीजन, सेकंड वाले को मैक्सिलरी और थर्ड वाले को मैंडिबुलर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया जो ये सप्लाई करेगी। ऑप्थेल्मिक जो है ये हमारे पास आई वाला एरिया सप्लाई करेगी फ्रंट ऑफ द हेड, मैक्सिलरी ये मैक्सिलरी बोन वाला एरिया और मैंडिबुलर नीचे ये वाला एरिया को सप्लाई करेगी। तो इसलिए V1, V2 और V3 भी बोलते हैं ऐसे। अब हमारे पास बात है कि जो डिवीजन है कहाँ कहाँ से स्कल को लीव करेंगी। यहाँ तक हम न्यूरो एनाटॉमी की बात करें कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के निकलने के बाद हमारे पास क्रेनियल कैविटी को लीव कर देगी, जबकि मैक्सिलरी जो है फोरामेन रोटेंडम के जरिए बाहर निकलेगी और जबकि हमारे पास मैंडिबुलर जो है फोरामेन वेल से बाहर निकलेगी। ये तीनों यहाँ से स्कल को लीव कर देंगी। स्कल को लीव करने के बाद बाकी जो इसका कोर्स है ट्राइजेमिनल नर्व का वो आ जाता है हमारा फेस के ऊपर। तो अगर तो आप सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं यहाँ तक इस ट्राइजेमिनल नर्व आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हेड एंड नेक, जो इसकी ब्रांचेज है वो फेस को किस किस एरिया को सप्लाई करते हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो हमारे पास तीन डिवीजन है, सबसे पहले ऑप्थेल्मिक है, फिर नंबर 2 पे मैक्सिलरी है, नंबर 3 पे मैंडिबुलर है। तो देखिए ऑप्थेल्मिक भी सेंसिटिव डिवीजन है, मैक्सिलरी भी सेंसिटिव डिवीजन है और जो मैंडिबुलर डिवीजन आएगा आप ये देखें ये मैंडिबुलर डिवीजन आ जाएगी। ये हमारे पास मिक्स है जिसमें मैक्सिलरी भी है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। इसी डिवीजन की वजह से ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये एक मिक्स नर्व है। स्टार्ट करते हैं। ऑप्थेल्मिक डिवीजन है सेंसरी। ये हमारे पास मेनली तीन ब्रांचेज होती है, फ्रंटल ब्रांच, नेजोसिलियरी ब्रांच और लैक्रिमल ब्रांच। देखिए नाम से पता लग रहा है फ्रंटल जो फ्रंट ऑफ द हेड फोरहेड के लिए सप्लाई करेगी और हमारे पास अपर साइड ऑफ द यहाँ सुपरसिलियरी आर्च को और हमारे मीडियल साइड ऑफ यहाँ पे आई ऑर्बिटल कैविटीज को सप्लाई करेगी। इसके लिए हमारे पास दो ब्रांच है, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। देखिए सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल आपको डायग्राम में भी नजर आ रही है। ये जो पीछे की तरफ जा रही है ये हमारे सुप्राट्रोक्लियर सेंटर में सुप्रा ऑर्बिटल आ जाएगा। ये अपर साइड ऑफ फोरहेड को और हमारे पास इस सारी रीजन को सप्लाई कर देगी। नेजोसिलियरी मतलब नोज से रिलेटेड और सिलियरी रीजन से रिलेटेड हमारे पास आ जाएगी सिलियरी मसल से। इसमें जो ब्रांचेज है वो है एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल, लॉन्ग सिलियरी और इंफ्राट्रोक्लियर। सुप्राट्रोक्लियर जो है वो हमारे पास फ्रंटल से आ जाता है, इंफ्राट्रोक्लियर नेजोसिलियर से आता है। थर्ड ब्रांच है लैक्रिमल, उसकी फर्दर कोई ब्रांच नहीं है, वो लैक्रिमल डायरेक्टली हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से रिलेटेड है जो हमारे पास यहाँ पे लेटरल साइड ऑफ अपर आईलिड पे लाई करेगा। फिर आ जाते हैं मिडल दूसरी ब्रांच जिसका नाम है मैक्सिलरी जो अगेन सेंसरी है। अब जो मैक्सिलरी ब्रांच है और मैंडिबुलर ब्रांच है ये दोनों सिर्फ ये जो ब्रांच है ये सारे फेस के बाहर आने के बाद ये ब्रांचेस दे रही है, मतलब जो हमारे पास ऑर्बिटल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद। जबकि मैक्सिलरी जो है ये मिडल क्रेनियल फोसा में ब्रांच रहती है जिसको हम मेनिंजियल ब्रांच बोलते हैं, जो मेनिंजिस को सप्लाई करती है। उसके बाद यहाँ पर टेरिकोपेलेटाइन फोसा है, अगर आप हेड एंड नेक पढ़ चुके हैं तो टेरिकोपेलेटाइन फोसा होता है, उसमें ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है, उसको ये ब्रांचेस सप्लाई करती है जिसे गैंग्लियोनिक ब्रांचेस कहते हैं। फिर ये जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको और फेशियल ब्रांच हो जाती है। जाइगोमेटिको टेम्पोरल हमारे पास टेम्पोरल साइड पे चली जाती है और फेशियल यहाँ पे फेस साइड पे आ जाती है। और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर ब्रांच भी देती है। देखिए पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर जो है हमारे पास यहाँ पे टीथ से रिलेटेड आ जाएगी ब्रांच जो यहाँ पे एल्वुलाई को सप्लाई करेगी। उसके बाद इंफ्रा ऑर्बिटर कैनाल होती है उसमें रन करती है, उसमें रन करते हुए ये मिडल सुपीरियर एल्वुलर एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर इनको देगी। अब ये नोट करें कि पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर, मिडल सुपीरियर एल्वुलर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर जो ब्रांचेज हैं ये हमारे पास जॉ से रिलेटेड है या ओरल कैविटी से रिलेटेड है। फिर आ जाता है फेस, मतलब अब यहाँ से सब कुछ लीव करने के बाद फेस पे कौन कौन सी ब्रांचेज दे रही है, तो इसमें पैल्पेब्रल ब्रांचेज आ जाएंगी, लेबियल ब्रांचेज आ जाएंगी और नेबियल ब्रांचेज आ जाएंगी। नेजल ब्रांचेज डेफिनेटली नोज के लिए, लेबियल ब्रांचेज लिप्स के लिए और पैल्पेब्रल ब्रांचेज यहाँ पैल्पेब्रा के लिए। अब आ जाता है थर्ड डिवीजन जो बेसिकली मिक्स है, इसमें मेनली जो है सेंसरी भी है, मोटर भी है। तो देखें ये थर्ड डिवीजन जो है बेसिकली दो तरह की होती है इसमें, मतलब मेनली इसका ट्रंक होता है, फिर उसके बाद दो में डिवाइड हो जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो ट्रंक होता है वो हमारे पास मेनिंजियल ब्रांच भी देगा, नर्व टू द मीडियल टेरिगोइड, टेंसर वेला पेलेटाइन, टेंसर टिम्पेनाई और मीडियल टेरिगोइड। इसमें जो देखें सारी ब्रांचेस जो है मेनली मसल्स को सप्लाई कर रही है। जो एंटीरियर डिवीजन है ये भी मेनली मोटर डिवीजन है जो हमारे डीप टेम्पोरल ब्रांच देगी, टेम्पोरालिस मसल को, लेटर टेरिगोइड मसल को सप्लाई देगी, मेसेटेरिक मसल को सप्लाई देगी। सिर्फ इसकी एंटीरियर डिवीजन में से बकल ब्रांच जो है यही एक वाइड सेंसरी है, बाकी सारी मोटर है। जबकि पोस्टीरियर डिवीजन जो है इसमें सारी सेंसरी हैं, ओरिगो टेम्पोरल आ गया, लिंगुअल आ गया, इंफीरियर एल्वुलर आ गया। मैं आपको डायग्राम से भी दिखाता हूँ। देखें यहाँ से V1 आया, ये सुप्रा ऑर्बिटल सुप्राट्रोक्लियर में गया और इसके अलावा ये फ्रंटल ब्रांच आ गई, ये निजोसिलियरी ब्रांच आ गई जो एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल वगैरह आ गई और थर्ड और लैक्रिमल आ गई। ये देखें V2 आया, ये V2 फर्दर यहाँ से ब्रांचेस देता हुआ बाहर आ गया और आने के बाद यहाँ नेजल ब्रांच दे दी, लेबियल ब्रांच दे दी, पैल्पेब्रल ब्रांच दे दी। ये देखें ये पैल्पेब्रल आ गई, ये नेजल आ गई और ये हमारे पास लेबियल आ गई। और थर्ड हमने बात कर ली थी मैंडिबुलर। अब यहाँ देखें मैंडिबुलर जो है बड़ी ब्रांच है, ये मेन ट्रंक है, इसके ब्रांचेज आ रही है। फिर फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन डिवाइड हो रही है। एंटीरियर मेनली मसल को सप्लाई कर रही है, जबकि पोस्टीरियर जो है ये हमारे पास
ये देखिए इंफीरियर एल्वियोलर और लिंगुअल ब्रांचेज, ये हमारे पास सेंसरी है मेनली। आप इसको फर्दर डायग्राम से भी क्लोज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइजेमिनल नर्व, उसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया या फिर टिक डोलोरेक्स बोलते हैं इसे। अब इसमें होता क्या, अब ट्राइजेमिनल नर्व के कोर्स में अभी देखें कहीं भी ये नर्व के देखिए इतनी सारी ब्रांचेज हैं, कहीं भी ये ट्राइजेमिनल नर्व बेशक क्रेनियल कैविटी में या फिर स्केप करते हुए या फिर इसका गैंग्लियन है उसके आगे कहीं भी नर्व कंप्रेस हो जाएगी, तो जो हमारे पास इसकी सेंसरी डिवीजन है जो फाइबर्स को लेके आ रही है फेस की तरफ से, सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर वगैरह, वो एग्जैगरेट हो जाएगी। मतलब आपके पास टच पेन वगैरह बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे जलन सी महसूस होगी, एक्सट्रीम पेन फील होगी, सेंसेशंस फील होगी पेन के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं सर ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। इसमें स्टैबिंग पेन फील होगी, ओवर द फेस इन्वॉल्व इन पेन। अच्छा, जो इसमें मेनली ब्रांचेस इसकी इन्वॉल्व होंगी वो होंगी हमारे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर का जो एरिया है, अब ये देखें ये है मैक्सिलर का एरिया और नीचे वाला है मैंडिबुलर का एरिया, इस पे सवेयर पेन फील होगी। इसमें एक पेशेंट आएगा वो आपको बताएगा कि इस एरिया में जैसे कि हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सवेयर पेन हो रही है। ये एक क्लिनिकल साइन और सिम्टम है किसका, ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया का। और ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन में बहुत कम आती है। आई होप सबको समझ आ गया। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।